आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 12.1 और 12.2 में कोई भी डाउट है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अपन के पास 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.3 में, तो इन सारे क्वेश्चन का एकदम डिटेल में आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए इंडिविजुअली कुछ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपन के पास इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जैसा कि आप देख रहे हैं। पेज नंबर है अपन के पास 277। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 12.3। यहाँ पर अपन हेडिंग डाली एक्सरसाइज 12.3। अगर आपको 12.1 और 2 में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर यहाँ पर मेंशन कर देते, पेज नंबर अपन के पास कितना है 277, और यहाँ पे चैप्टर का नाम है 3D। चैप्टर का नाम है अपन के पास 3D। ठीक है, इसमें अपन के पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। मैं मान के चलता कि आपके पास बुक अवेलेबल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन के पास क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। दूसरा क्वेश्चन है 2:3 एक्सटर्नली। पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला पार्ट में क्या कह रहा है कि दो पॉइंट है। पॉइंट अपन के पास दे रखा, मान लेते हैं P पॉइंट है। P पॉइंट अपन के पास कितना दे रखा, -2, 3, 5। दूसरा पॉइंट है अपन के पास, दूसरा पॉइंट Q मान लेते हैं 1, -4, 6। ये अपन के पास 2 पॉइंट है। इस 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। इस लाइन सेगमेंट को कोई तीसरा पॉइंट R दे रखा, अपन मान रहे कोई तीसरा पॉइंट है R, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो 2:3 इंटरनली। पहला में क्या कर रहा है इंटरनली, तो इंटरनली डिवाइड कर दिया, 2:3 में इंटरनली में डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो P पॉइंट अपन के पास क्या हो गया, P पॉइंट अपन के पास है -2, 3, 5। की पॉइंट है अपन के पास Q 1, -4, 6, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन को निकालना है। ठीक है, R पॉइंट अपन क्या कर रहा है, R पॉइंट ये जो है ना 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली। किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 में। तो चलिए अपन निकालते हैं। एक फार्मूला आई थिंक हमारे हिसाब से आपको याद होगा। कौन सा फार्मूला है, चलिए मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख के ही बता देता हूँ। देखिए अपन के पास कोई फार्मूला होता था, कोई 2 पॉइंट का लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए तो ए ही मान लेते, X1, Y1 और Z1। ठीक है, और ये B पॉइंट मान लेते हैं X2, Y2, Z2। ये 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को जोड़ दिए, लाइन सेगमेंट है। कोई तीसरा पॉइंट C है, इसको M/N में काटता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, mx2 + nx1, यही तो होता था, mx2 + nx1 अपॉन m + n, y कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो my2 + ny1 अपॉन m + n, z कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो mz2 + nz1 अपॉन m + n, ये तो होता था। ये अपन के पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, C का कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते तो अपन के पास क्या हो जाएगा, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास हो जाएगा। देखिए 2:3 में इसमें डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2 × 1, देखिए m × x2 तो 2 × 1, तो 2 × 1 प्लस टाइम्स 3 × -2 अपॉन 2 + 3। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट सिमिलरली तो 2 × -4 प्लस टाइम्स 3 × 3 प्लस अपॉन 2 + 3, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। z कोऑर्डिनेट इसी प्रकार से 2 × 6 प्लस टाइम्स 3 × 5 अपॉन 2 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 - 6 अपॉन 5, इसको सॉल्व कीजिए तो -6 + 9 अपॉन 5, ये जाएगा 6 दूनी 12 + 15 अपॉन 5। ये अपन के पास कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, इसको और सॉल्व कीजिए फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो -4/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 में से 3 गया, 3/5 प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 2 7 2 1 1 1 2 27/5। यह अपन के पास जेड कोऑर्डिनेट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक जगह गड़बड़ी है, यहाँ पे 4 दूनी 8 होगा ना,
4 दूनी 8, तो ये अपन के पास कितना हो गया 4 दूनी 8, तो ये माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा। अब बाद में किस ठीक है, तो ये अपन के पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपन के पास है आर का कोऑर्डिनेट हो गया, इंटरनली डिवाइड किया गया। तो लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर प्लस है ना, सब जगह माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर भी प्लस में है तो माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अपन के पास क्या कर रहा है, आर जो पॉइंट है ना वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, 2:3 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए माइनस यूज़ करते हैं, तो अपन के पास कितना हो जाएगा, आर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जितना में प्लस है ना सब जगह माइनस कर दीजिए। तो आर कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, 2 × 1 माइनस टाइम्स 3 × -2 अपॉन 2 - 3 कॉमा 2 × -4 माइनस टाइम्स 3 × 3। बाद में किस सेम सब बस सब कुछ सेम होगा, बस प्लस की जगह माइनस कर देना है। ठीक है, तो 2 - 3 कॉमा 2 × 6 माइनस टाइम्स 3 × 5 अपॉन 2 - 3। ठीक है, ये अपन के पास आर कोऑर्डिनेट हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये अपन के पास दूसरा हो गया। ठीक है, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 अपॉन ये आ जाएगा माइनस टाइम्स, ये 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, नीचे सारे में -1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस ये आ जाएगा अपन के पास 8 - 9 - 1 कॉमा ये आ जाएगा 12 - 15 अपॉन -1। ये अपन के पास आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, नीचे -1 है डायरेक्ट ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो अपन के पास कितना 6 × 2 = 8 माइनस टाइम्स 8। इसमें आपने सॉल्व कीजिए तो 9 × 8 = 17, 17 ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस में से -3 हो जाएगा, तो 3 में से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये +3 हो गया आ जाएगा। ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पार्ट का आंसर होगा। आई थिंक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास करा है गिव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि गिवन दैट P, Q, R एंड R कोलिनियर। अपन के पास क्या करा है कि 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में, ये कोई लाइन है, ठीक है, तीनों एक ही लाइन में है, P, Q, R तीनों एक लाइन में, R कोलिनियर। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइडेड PR डिवाइडेड PR। क्या कर रहा है, Q PR को डिवाइड कर रहा है। ये अपन के पास मान लेते हैं P है और ये R है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है, मतलब PQR है, Q ना इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P पॉइंट अपन के पास दे रखा है क्वेश्चन में 3, 2, -4, ये P पॉइंट दे रखा है, ठीक है, सॉरी P पॉइंट दे रखा है। और Q पॉइंट अपन के पास कितना दे रखा है, Q पॉइंट अपन के पास दे रखा है। ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, बुक में क्वेश्चन है 5, 4, -6, ये अपन के पास Q पॉइंट है। R पॉइंट अपन के पास कितना दे रखा है, R पॉइंट है 9, 8, -10, ये R पॉइंट है। अपन को क्या कर रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट्स Q डिवाइड से K/1 PR, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं लेट Q डिवाइड PR इन द रेशियो K/1। अपन को जो मानना है वो मान लीजिए, खैर कैसे मेरा नाम भी आता है। तो K/1 से ये डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, PQ डिवाइड कर रहा है K/1 में। तो ये अपन के पास K हो गया, ये अपन के पास 1 हो गया। देखिए M/1 भी, M/n भी मान सकते हैं, लेकिन अपन के पास ज़्यादा लोचा हो जाएगा। तो K/1 मानिए, अपन के पास जो भी आना होगा सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। M/1 मानिए, M/n मानिएगा तो अपन के पास 2-3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कम से कम 2 इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा 2 अननोन निकालने के लिए। यहाँ पे अपन के पास एक ही अननोन है, तो K/1 में अपन ये डिवाइड करवा दिए, ठीक है। अपन माने तो K का वैल्यू आ जाएगा, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो अपन के पास पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन ने डिवाइड कराते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, 2, -4, Q पॉइंट का अपन के पास कोऑर्डिनेट दे रखा है 5, 4, -6, और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास दे रखा है 9, 8, -10। ये अपन के पास 3 पॉइंट दे रखा है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। और Q पॉइंट अपन के पास क्या कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए अपन ना सबसे पहले X कोऑर्डिनेट निकालते हैं, किसका, तो Q का X कोऑर्डिनेट ना ये भूल जाइए, ये जो ऊपर वाला है Q का कोऑर्डिनेट ना वो भूल जाइए। अपन के पास जो फार्मूला है ना, उस फार्मूला से Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो Q का X कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो जाएगा, X कोऑर्डिनेट ऑफ
क्यू। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है अपन के पास, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में 5 दे रखा है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या है, 5 है। तो चलिए यहाँ पे अब इसको भूल जाइए, अब ना फॉर्मूला से निकालिए, के इंटू 9 प्लस टाइम्स 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1। ये अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट है किसका, क्यू का। ये किसके बराबर होगा, अपन के पास क्वेश्चन दे रखा 5 का। बस अपन के पास यहीं पे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अपन के पास देखिए के का वैल्यू आ जाएगा, अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9k प्लस टाइम्स 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5k प्लस टाइम्स 5, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। के को इधर लाइए, बाद में के उधर भेज दीजिए। तो 9 में से 5 गया तो अपन के पास 4k इधर बचेगा, इधर चला जाएगा तो 8 रहेगा, सॉरी इधर जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। तो के अपन के पास कितना आ जाएगा, 2/4। तो अपन के पास कितना हो गया टोटल 1/2। तो के अपन के पास कितना आ गया 1/2। कोई दिक्कत, ऐसे आपने ना कि ये क्या नाम है वाई कोऑर्डिनेट भी निकालेगा तो अपन के पास 1/2 ही आएगा, जेड कोऑर्डिनेट भी निकालेगा तो अपन के पास 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख लिए दिस सो डैट द पॉइंट Q lies on it and it divides PR in the रेशियो कितना आया 1:2। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होता। ये तो था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अपन के पास 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट से लाइन फॉर्म हो रहा है। तो ये अपन के पास 2 पॉइंट है, पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट -2,4,7 और ये क्यू पॉइंट मान लेते हैं। क्यू पॉइंट अपन क्या मानते हैं, क्यू पॉइंट किधर गया 3,-5,8। ये अपन के पास 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट से लाइन ज्वाइन हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि एक जेड प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है, किस सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है। तो चलिए एक्स जेड प्लेन से इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो ये अपन के पास एक्स जेड प्लेन है, यहाँ से कहीं डिवाइड करेगा हमारे हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक्स जेड प्लेन से अपन डिवाइड कर दें, ये कौन से रेशियो में डिवाइड किया, तो आर पॉइंट पे डिवाइड किया, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट ये एक्स जेड प्लेन है, सॉरी वाई जेड प्लेन है, ये अपन ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ in the ratio K/1, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। हमारे कहने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। मैं काउंट कर रहा हूँ, 5 काउंट कर रहा हूँ, 5 काउंट करते से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 1 2 3 4 5, लिख दिए, ठीक है। हमारे चीटिंग नहीं करना, हमारे काउंट करने से पहले आप नीचे बताइए कमेंट में कि वाई जेड कोऑर्डिनेट में, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो मैं चलिए आप बता देता हूँ, टाइम ओवर हो गया। तो वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। कोई भी वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन तो एक ही होता है, वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। कहीं भी आप मान लीजिए, यहाँ कहीं जहाँ मन तहाँ मानना है, वो ये वाई जेड प्लेन है, तो इस प्लेन में आप कहीं भी एक्स कोऑर्डिनेट मानिए तो 0 ही होगा। तो आर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,y,z, कोई दिक्कत, y कुछ होगा z कुछ होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 ही होगा। हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r = 0। आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ना भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। अपन के पास K/1 में दे रखा है, तो K/1 से आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए। तो चलिए K × 3 एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, K × 3 प्लस टाइम्स 1 × -2 अपॉन क्या हो जाएगा K + 1। कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो मतलब K/3 -2 = 0 हो जाएगा। तो 3 के इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने के पास 2 आ जाएगा।
तो के अपन के पास कितना आ जाएगा 2/3। तो ये जो एक्स जेड प्लेन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, ये जो एक्स जेड प्लेन है किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:3 में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लेन एक्स जेड, यहाँ पे छोड़ दीजिए, डैट इज आर डिवाइड्स किसको, कौन सा है पी क्यू इन द रेशियो। अब हैंड राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, इन द रेशियो 2:3। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे अपन के पास रेस्ट्रिक्शन दे रखा है कि यूजिंग द सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अपन के पास क्या करा है, 3 कोई पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट दे रखा है 2, -3, 4। बी पॉइंट अपन के पास दे रखा है -1, -2, 1। और सी पॉइंट अपन के पास दे रखा है 0, 1/3, 2। ये अपन के पास क्या करा है, ये जो तीनों पॉइंट है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब क्या है कि जो तीनों पॉइंट है ना ए बी और सी कोलिनियर है, ए बी सी एक ही लाइन में है। ठीक है, तो चलिए अपन ना किसी भी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट को माने बी यहाँ लिख लीजिए, सी यहाँ लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, पॉइंट का अपन के पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि सी पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। तो ए पॉइंट अपन के पास कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास 2, -3, 4। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना दे रखा है -1, -2, 1। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मानते हैं लेट द पॉइंट C divides AB in the ratio k/1। क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो C पॉइंट है ना AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए अगर k सारे में सेम आ जाएगा तो समझ लेंगे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट कोलिनियर है, ये जो तीनों पॉइंट है ना वो कोलिनियर है। तो चलिए सबसे पहले C का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, z कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x कोऑर्डिनेट ऑफ C लिख लीजिए डायरेक्ट। x कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या है अपन के पास, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए x कोऑर्डिनेट ऑफ C है अपन के पास 0, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से अब एक बार ना यहाँ से k का वैल्यू तो निकालना है ना, तो एक बार k का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x का कोऑर्डिनेट C का x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालिए। तो आ जाएगा -k इंटू -k, तो k प्लस टाइम्स 1 × 2, तो 2/k+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो -k + 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो k अपन के पास कितना आ जाएगा k2 आ जाएगा, यहाँ से k2 आ गया। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालिए C का। तो यहाँ पे लिख लीजिए y कोऑर्डिनेट ऑफ C। y कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या क्वेश्चन में, y कोऑर्डिनेट ऑफ C अपन के पास 1/3 है। तो चलिए 1/3 हो गया। अब y कोऑर्डिनेट C यहाँ से निकालिए, 2 × k × 1 - 3 मतलब -3 मतलब 2k + 3 -3 हो जाएगा। तो 2k - 3 अपॉन k+1, नीचे तो सेम रहता है तो 1/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6k - टाइम्स 9 इक्वल टू k+1। ठीक है, k को इधर लाइए तो ये अपन के पास 5 क्या आ जाएगा, ये अपन के पास इधर जाएगा तो अपन के पास 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो k इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा तो k2 आ गया। C कोऑर्डिनेट से अपन के पास k2 आ गया। देखिए इसमें भी k2 आया, इसमें भी k2 आ गया। ठीक है, अब C कोऑर्डिनेट का क्या निकालना है, C का x कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट निकालना है। C का z कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा k+1 और इधर आ जाएगा 4, तो क्या k × 1 तो k 4 + k आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए z कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इक्वल टू क्या है अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 2 दे रखा है। जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2 दे रखा है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं तो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है 2 है। अब जेड कोऑर्डिनेट ये क्या नाम है इससे निकालिए रेशियो से जो अपन माने हैं।
तो k इंटू 1 मतलब k, 1 इंटू 4 मतलब k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा k प्लस 4 इक्वल टू 2k प्लस 2। इसको सबको सॉल्व कीजिएगा ना तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से भी k इक्वल टू 2 आया, यहाँ से भी k इक्वल टू 2 आया, यहाँ से भी k इक्वल टू 2 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इससे अपन को पता क्या चलता है, यहाँ पर अपन टेढ़ा करके लिख देते हैं। इससे पता चाहिए चलता है कि दिस सो दैट ये जो सारा का वैल्यू जो 2 2 आया, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो ये अपन के पास क्या शो कर रहा है, दिस सो डैट सी लाइज ऑन ए बी। क्या कर रहा है, सी ए बी पे लाई कर रहा है, सी ए बी पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, हेंस प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट दिस, द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास क्या कर रहा है कि कोई पॉइंट है P और Q। ठीक है, इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है 4, 2, -3, और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, -16, 6। ठीक है, कोई दो पॉइंट है, इसको ना इक्वल 3 भाग में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि A पॉइंट कोई है और यहाँ पे B पॉइंट कोई है। ठीक है, A और B है, इसको इक्वल भाग में डिवाइड करा, मतलब ये है 1, ये भी 1, ये भी 1। तो ये अपन के पास ये पॉइंट ये 1 है और ये भी 1 है, ये 1 है। तो A पॉइंट के लिए A पॉइंट PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये 1 रेशियो, सॉरी यहाँ से लेगा 1:2 में डिवाइड करेगा। इसी प्रकार से B पॉइंट इस AB को PQ को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो B पॉइंट 2:1 में डिवाइड करेगा। कोई दिक्कत, ये ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है तो 2:3 में ही डिवाइड करेगा। 2:3 में B पॉइंट डिवाइड करेगा, A 1:2 में डिवाइड करेगा। तो ये 1:2 में डिवाइड किया, ये 2:1 में डिवाइड किया। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो A पॉइंट के लिए अपन के पास A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो जाएगा, इस सबको भूल जाइए, वो ये आप समझ लीजिए कि A पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड करा, तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा 2 × 4 प्लस टाइम्स 2 × 4 प्लस टाइम्स 1 × 10 अपॉन 2 + 1। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट आप लिखिए 2 × 2 प्लस टाइम्स 1 × -16, तो 1 × -16 अपॉन 1 + 2, ये 1 + 2 होगा, 2 + 1 नहीं 1 + 2, कॉमा जेड कोऑर्डिनेट 1 × 6 इन प्लस टाइम्स 2 × -6 अपॉन 1 + 2। ये अपन के पास हो गया। स्टेटमेंट सब आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का आ जाएगा 8 + 10 अपॉन 3, कॉमा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 16, तो 4 - 16 अपॉन ये आ जाएगा 3, कॉमा इस पॉइंट का 6 × 12 -12 अपॉन 3। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीसॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 18 अपॉन 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 12/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 6/3। ठीक है, ये सबको काट दीजिए, ये 6 टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स, और ये अपन के पास आएगा 2 टाइम्स। तो ये अपन के पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 6, सॉरी ये माइनस में होगा ना, ये भी माइनस में होगा, तो 6, -4, -2। ये अपन के पास कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, ये अपन के पास A कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली B कोऑर्डिनेट अपन के ऊपर निकालना है, और अब B कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही निकालना है। अब B कोऑर्डिनेट कैसे होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि B कोऑर्डिनेट का आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, तो इतना उम्मीद होगा कि A कोऑर्डिनेट में तो मैं बता दिया हूँ, कंसेप्ट क्या था वो भी मैं बता दिया, तो A कोऑर्डिनेट तो मैं बता दिया। B कोऑर्डिनेट आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि B कोऑर्डिनेट क्या होगा, B जो कोऑर्डिनेट होगा ना वो क्या होगा, वो अपन बताने नीचे कमेंट में। तो बस इसी के साथ एक्सरसाइज कौन सा था, ये एक्सरसाइज 12.3 द एंड होता है। ये अपन के पास एक्सरसाइज 12.3 था। अगले ये इस चैप्टर ही एंड हो गया, ये मिसलेनियस आ गया, तो अगले वीडियो में अपन मिसलेनियस के बारे में बताएंगे। मिसलेनियस में अपन के पास
कितना है, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं। तो बस इतने इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।